हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने जा रहे हैं और आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द सर्कुलर ऑफ रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। मतलब कोई स्कूल है, उसमें बच्चे चाह रहे हैं कि क्या लगाना, ट्री लगाना, प्लांट करना ट्री को, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट्स विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। मतलब क्या है कि जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है वह उतना ही ट्री लगाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा 2 ट्री लगाएगा, थर्ड क्लास का बच्चा 3 ट्री लगाएगा। ऐसे ही टोटल 12 तक चलता जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया वो बोल रहा है क्या, एज ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सेक्शन ऑफ क्लास 12। ठीक है, इसी तरीके से चलता जा रहा है 12 तक। और बोला क्या, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि टोटल हमारे पास 12 क्लास है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या कर रहा है, 1 ट्री लगाएगा। कितना ट्री लगाएगा, 1 ट्री लगाएगा। लेकिन हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो 1 ट्री लगाएगा तो तीनों सेक्शन 1-1 लगाएगा, तो टोटल 3 क्लास हो जाएगा, 3 ट्री लगा देगा। सेकेंड में हमारे पास क्या है, सेकेंड बच्चा 2 में पढ़ता है तो 2 ट्री लगाएगा। लेकिन 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 ट्री ओवरऑल लगाएगा। थर्ड क्लास वाला बच्चा कितना लगाएगा जी, थर्ड क्लास वाला बच्चा 3 ट्री लगाएगा। लेकिन 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 9। एज इट इज़ हमारे पास क्लास 12th में जो बच्चे हैं, क्लास 12th में जो हमारे पास क्लास 12th में बच्चे हैं वो कितना लगाएंगे, 12 में पढ़ते तो 12 ट्री लगाएंगे। और लेकिन हर क्लास में 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ओवरऑल 36 ट्री लगेगा इनके क्लास से। ठीक है, तो हमको बताएं टोटल कितना ट्री लगा है। तो फर्स्ट क्लास का बच्चा 3 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा 6 लगाएगा, एज इट इज़ 9 लगाएगा। इसी तरीके से ये 12 क्लास के बच्चा कितने ट्री लगाएंगे, 36 ट्री लगाएंगे। समझ में आ रहा है। तो आपको सम निकालना है, एस एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए की जगह पे दिया है आपके पास 3, डी के जी दिया है 6 - 3, तो हो जाएगा आपके पास 3। और लास्ट वाली वैल्यू कितना दिया है, ए एन, जो कि दिया है हमारे पास कितना जी, 36 दिया है। समझ में आ रहा है। और टोटल हमारे पास 12 क्लास है, तो एन इक्वल टू हमारे पास हो गया 12। जब टोटल 12 क्लास है तो एन इक्वल टू हो गया 12। यहाँ देखिए क्या है कि लास्ट टर्म दे दिया तो आप लास्ट वाली फॉर्मूला अप्लाई कर ले। देखिए एस एन इक्वल टू क्या होता है जी, n/2 और ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस का l। समझ में आ रहा है। आगे देखिए एस एन, एन की जगह पर रख दीजिए 12 और अपन में 2, ब्रैकेट के अंदर a है 3, लास्ट टर्म्स को हम an कहते हैं, जो कि दिया है 36। समझ में आ गया। देखिए 2 से कितना बार में कटा, 6 बार में कटा। उसके बाद यहाँ ऊपर कर देते हैं तो एस एन देखिए कितना आया, बाहर आया 6, अंदर जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 6 × 3 = 9, यानी कि आ जाएगा यहाँ पास 39। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एस एन इक्वल टू 6 × 9 = 54 का 4 हासिल 5, 6 × 3 = 18, 18 × 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 234 हमारे पास पेड़ लग जाएगा टोटल 12 क्लास में 3-3 सेक्शन की वजह से। समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल। एक स्पायरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्किल से बना है। सक्सेसिव मतलब कि 1 by 1। ठीक है, और विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। पहले ए सेंटर था, फिर बी हो गया, फिर इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या, जिसका रेडाई है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारे पास रेडियस है। हाँ, तो देखिए रेडियस क्या लिया है, रेडियस लिया है पहले R1, जो कि लिया 0.5। 0.5 क्या होता है, आधा होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। समझ में आ रहा है। R2 कितना लिया है, R2 लिया है 1.0, 1.0 मतलब कि 1 सेंटीमीटर। R3 कितना लिया है, R3 लिया है आपके पास 1.5। 1.5 मतलब क्या होता है जी, 1 और आधा मतलब 1.5, तो 1.5 को आप सब लोग लिख सकते हैं 3/2। R4 कितना लिया है, R4 लिया है 2.0। 2.0 मतलब आप 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया है कि रेडियस पहले हम ले रहे हैं 0.5 मतलब कि आप पॉइंट को हटाएंगे तो आधा आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। R2 1 सेंटीमीटर है, R3 1.5 सेंटीमीटर है और R4 2 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। अब सुनिए, सारे सेमी सर्किल जो है, ये एक सेमी सर्किल 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 है। टोटल लेंथ हमें निकालना है स्पाइरल का। तो पहले आप इस यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्किल को जोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिएगा,
फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्किल को जोड़ दीजिएगा, तो आपका टोटल लेंथ निकल जाएगा। और ये कितना है, अभी ऊपर तक जा रहा था, n = 13 है, समझ में आ रहा है। आपका n = 13 दे दिया है, तो कितना है टोटल हमारे पास, टोटल 13 कंसेक्यूटिव हमारे पास स्पाइरल्स है, तो n = 13 आपके पास दे दिया है। अब ध्यान समझिए, आपको क्या है कि सेमी सर्किल का पेरीमीटर्स क्या होता है, कोई भी सेमी सर्किल का, ये सेमी सर्किल ना है जी, अब कोई भी सेमी सर्किल का लेंथ अगर निकाला जाता है तो मतलब कि उसका पेरीमीटर निकाला जाता है। ध्यान समझिए, सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्किल का पेरीमीटर यहाँ लिख देते हैं, पेरीमीटर्स ऑफ सर्किल का पेरीमीटर बाबू होता है 2πr, लेकिन ये तो सर्किल नहीं है, ये आधा आधा सब दिख रहा है, तो आपको सेमी सर्किल है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल होता है कितना, πr बस होता है, ये 2 हट जाता है क्योंकि वो आधा है, सर्किल का आधा है, तो इसलिए 2 भी हटा जाता है, तो बस πr हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप लेंथ निकालना चाहते हैं सारे का, तो एक सेमी सर्किल का लेंथ कितना आ जाएगा, एक सेमी सर्किल का πr1 लेंथ है, दूसरा सेमी सर्किल का लेंथ कितना है, πr2 लेंथ है, तीसरा सेमी सर्किल का लेंथ कितना है, πr3 लेंथ है, चौथा सेमी सर्किल का लेंथ कितना है, πr4 है। इसी तरह से कितना तक जाएगा, 13 तक जाएगा। अगर ये सारे को हम जोड़ देंगे तो सारे सेमी सर्किल का लेंथ निकल जाएगा, सारा स्पाइरल का लेंथ निकल जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, πr1 की जगह पर 1/2 लिखेंगे तो आ जाएगा π/2, ठीक है। r2 की जगह पर 1 लिखेंगे तो केवल आएगा आपके पास πr3, तो r3 की जगह पे आप 3/2 लिखेंगे तो आ जाएगा 3π/2। r4 की जगह पे अगर आप 2 लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2π, और इसी तरह से 13 तक चलेगा। अब यहाँ से देखिए a = आया π/2, d = कितना आएगा, पाई में से π/2 को घटा दीजिएगा, तो घटाने के बाद आएगा कितना, π/2। तो हमको बस a और d की ही वैल्यू की ज़रूरत थी। आपको सम निकालना है, यानी कि SN निकालना है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 मल्टीप्लाई में d। बस n की जगह पे क्या रखना है, 13 रखना है, a और d की वैल्यू आप रख दीजिए। देखिए SN = n की जगह पे रख दीजिए आप 13/2 ब्रैकेट के अंदर 2, a की जगह पे रखना है कितना, π/2, और यहाँ पे n-1 यानी कि 13 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d की जगह पे क्या रखना है, π/2। बस सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद देखिए SN = कितना आया, 13/2, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 से 2 कट गया, बचा यहाँ पास पाई, ये प्लस है पाई, ठीक है। उसके बाद आएगा 13 में से एक जगह कितना होगा आपके पास, 12 हो जाएगा, और π/2, 2 से ये 6 बार में कट गया, तो कितना बचा आपके पास जी, तो SN = कितना आया, 13/2, और यहाँ बचा 6π और 1π, ये 7π हो गया। समझ में आ गया, यहाँ पे हुआ हमारे पास 7π। आगे इधर देखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो SN = कितना आया, देखिए 13/2 आया और मल्टीप्लाई में 7π आया है, तो 7 × पाई की वैल्यू सब जानते हैं 22/7 है, क्वेश्चन भी कहता है, तो 22/7 रख दीजिए। यहाँ से देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो S13 = क्या आ जाएगा, N = 13, यानी कि SN की वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 × में 11, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए SN = कितना होगा, 13 एकम 13 का 3 हासिल है, 13 एकम 13 और 1 14, तो SN की वैल्यू आया आपके पास कितना, 143 आ गया। समझ में आ रहा है, SN की वैल्यू आपके पास 143 आ गया। कुछ हमने किया नहीं, बस 1 बाई 1 सारा पैरामीटर्स निकाला है और सारे पैरामीटर्स को जोड़ दिया, तो आपका टोटल स्पाइरल का लेंथ निकल गया। कितना आया, 143 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि वो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और एक बात और भाई, प्लीज़ भाई, अगर मेरा आपको चैनल पसंद आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा एफर्ट, मेरा समझाया अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो हर बच्चे तक पहुँच पाए।